चलो यार, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, आपको अगर याद आ रहा है तो बच्चों, उसके अंदर में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली थी, एक बार फटाफट से ध्यान दे दो, आ जाओ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात चल रही थी। बेसिकली बीआरएस ये एक स्टेटमेंट है, ये कोई अकाउंट्स नहीं है, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट है, ना ही लेजर बुक का पार्ट है। इट इज़ अ स्टेटमेंट, मेमोरांडा स्टेटमेंट, जो हमें मदद कर रहा है, जो हमें हेल्प कर रहा है कैश बुक और पासबुक के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके पीछे की वजह जानने के लिए। आ जाओ, अच्छे से एक बार फटाफट से रिवाइज करवा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दे दो, है ना। बड़े ही काम का टॉपिक है, एग्जाम में आपको अच्छे खासे इसमें नंबर्स मिलने वाले। चल देखो तो, अगर मैं बात करूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें समझना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना, ये मैं हूँ हरीश मथारिया, मैंने जाके एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन किया और मैंने ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एचडीएफसी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट मैंने 1000 रुपये डिपॉजिट किए। अब एचडीएफसी बैंक उसके बुक्स में मेरा अकाउंट बनाएगी, मेरे अकाउंट को आप लोग प्यार से क्या बोलोगे, पासबुक। बैंक वाले उनके बुक में, सेंटेंस में गहराई है, बैंक वाले उनके बुक में जो मेरा अकाउंट बना रहे उसे हम लोग इस चैप्टर में पासबुक बोलने वाले हैं ना। बैंक का पासबुक कभी भरा होगा ना बैंक में जाके, बरोबर है। तो ये देखो, ये बैंक वालों ने बना लिया, बैंक वालों के पास कैश आ गई, मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मतलब बैंक वालों के पास कैश आ गई, तो बैंक वाले बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक वाले क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया कैश, मैंने। कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, तो कस्टमर के क्रेडिट में बैंक वाले लिखेंगे बाय कैश 1000। देखो यहाँ पे बैलेंस आया डेबिट बैलेंस, इनका बैंक के बुक में पासबुक का आया क्रेडिट बैलेंस। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ क्या ये समझ में आ रही है? सिंपल है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा हुआ है, बराबर है। पोस्टिंग जो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो पता चला सर एंट्री जी नहीं समझी तो मैं बीआरएस टॉपिक ही क्यों पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया ना सभी को, क्लियर है क्या? आ जाओ सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा। ध्यान देना मुन्ना। मेरे बुक्स के अंदर में मैंने किया बैंक वालों को डेबिट, ये आया डेबिट बैलेंस मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, और बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में आया मेरा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट सेट की टोटल ज़्यादा थी। अच्छा, बीआरएस टॉपिक में आज के बाद मेरे बुक्स में जो मैंने बैंक का अकाउंट बनाया है इसको हम लोग बोलेंगे कैश बुक। बैंक वालों के बुक्स में जो मेरा अकाउंट है उसको बोलेंगे पासबुक। अच्छा, जब भी बीआरएस टॉपिक में मैं कैश बुक की बात करता हूँ, मतलब समझ जाना मैं कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, बरोबर। चल अब तक तो स्टोरी बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है। मैंने बैंक में पैसे डाले, बैंक वालों ने पैसे लिए, मेरे हिसाब से है बैंक तुझसे 1000 लेना है, बैंक वालों के हिसाब से 1000 देना है। बैंक वालों के लिए मैं क्रेडिटर हूँ, देखो क्रेडिट बैलेंस, मेरे लिए बैंक डेटर है, देखो मुझे बैंक से लेना है डेबिट बैलेंस। यस और नो? अब तक कोई तकलीफ नहीं थी, मेरे हिसाब से बैंक वालों से 1000 लेना है, बैंक वालों के हिसाब से 1000 देना है, टैली, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, बीआरएस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक और पासबुक दोनों टैली है। कैश बुक कौन बना रहा है, कस्टमर, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। पासबुक कौन बना रहा है, बैंक, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसीलिए देखो ये मेरा व्यू है, ये बैंक वालों का व्यू है। मेरे बुक्स में जो डेबिट बैलेंस है, बैंक वालों के बुक में वो क्रेडिट बैलेंस है, राइट। यहाँ बीआरएस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टैली है कैश बुक पासबुक। लेकिन तकलीफ कहाँ आती है, अब सुनना, तकलीफ कहाँ आती है, सुनो सुनो सुनो, तकलीफ कहाँ आ रही है। तो अब मैंने माल बेचा है कस्टमर को, अभी मुझे चेक मिला 500 रुपये का, बरोबर है। अब चेक मुझे अभी मिला, बोलो अभी के अभी वो चेक का इफेक्ट पासबुक में यानी एटीएम में यानी बैंक वालों के बुक्स ऑफ अकाउंट में आ जाएगा क्या? नो। मुझे अभी चेक मिला, चेक तो मेरे पास ही है, या फिर मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया होगा, बोलो चेक क्लियर होगा क्या इतनी जल्दी? ना, चेक क्लियर नहीं होगा। चेक क्लियर होने के लिए समय लगेगा, चेक क्लियर होने के लिए समय लगेगा, यस और नो? तो यहाँ पे ये जो 500 रुपये का मुझे चेक मिला हुआ है, ये चेक मैंने बैंक में जस्ट डिपॉजिट किया, लेकिन ये चेक का इफेक्ट अभी पासबुक में नहीं आएगा, ये चेक का इफेक्ट आने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। ये चेक का इफेक्ट आने के लिए 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, क्लियर? तो तब तक कैश बुक और पासबुक टैली रहेगा क्या? नो। अब बताओ पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है, 1000 क्रेडिट बैलेंस, मेरे हिसाब से कितना है, 1500 डेबिट बैलेंस। ओहो हो, अब ये टैली नहीं है, इसीलिए अब मुझे बीआरएस की ज़रूरत है।
इसीलिए मुझे BRS की ज़रूरत है। डन, ये बात आई समझ में सभी को? पक्की बात, क्लियर है, पक्का? चलो आगे, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। तो अब BRS मुझे मदद करेगा मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो कैश बुक का बैंक कॉलम है, यानी आसान भाषा में मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक अकाउंट, और बैंक वालों के बुक में मेरा अकाउंट, बैंक वालों के बुक में मेरा अकाउंट। ये टैली नहीं है, मैं बैंक वालों से बोल रहा हूँ 1500 लेना है, बैंक वाले बोल रहे हैं 1000 देना है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, ये वजह हमें कौन बताएगा? BRS। ये वजह हमें कौन बताएगा? BRS। ये बात समझ आई सब लोगों को? सिंपल है, सब लोग साथ में बेटा? डन। चल अब ध्यान देना। सो अब मैं BRS बना रहा हूँ। अब मैंने बोला कैश बुक के हिसाब से बैलेंस आ रहा है 1500 डेबिट बैलेंस, है ना, और पासबुक के हिसाब से बैलेंस आ रहा है 1000 क्रेडिट बैलेंस। अब हुआ क्या, मैंने माल बेचा था, मुझे चेक मिला, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, बट वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बट नॉट येट क्लियर्ड। अभी तक क्लियर हुआ है क्या? बैंक में आया है क्या? नो। कितने का चेक था? 500 का। अब देखो ज़रा अच्छे से ध्यान देना BRS कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दो। अब मैं BRS बना रहा हूँ, सारा खेल BRS के अंदर में प्लस माइनस का है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया? कैश बुक के बैलेंस से। कहाँ जाना है? पासबुक। स्टार्ट कहाँ से किया? कैश बुक के बैलेंस से। कहाँ जाना है? पासबुक। आज हम ना ध्यान दें। सो अब जब भी मैं BRS बनाऊंगा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो मुझे क्या करना है? प्लीज़ ध्यान देना, 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे है ऐसा सोचूंगा। कैश बुक पासबुक, BRS टॉपिक में राइट हैंड कैश बुक, BRS टॉपिक में लेफ्ट हैंड पासबुक। कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप, read the information, read the information, analyze it, analyze it, analyze it, and go to the new position, and go to the new position। किसकी न्यू पोजीशन? कैश बुक और पासबुक की। अब देखो इन्फॉर्मेशन में ये दिया हुआ है, चेक मिला 500 का, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अब मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको बताया था कब कब कैश बुक बढ़ता है, कब कब कैश बुक कम होता है, कब कब पासबुक बढ़ता है, कब कब पासबुक कम होता है। याद आया? इसके पहले के लेक्चर में बताया था बेटा, यस और नो? कैश बुक कब कब बढ़ता है, कैश बुक कब कब कम होता है, पासबुक कब कब बढ़ता है और कब कब कम होता है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। अब बताओ, चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ, कैश बुक बढ़ गया, लेकिन वो चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बरोबर है ना? यस और नो? आ गया न्यू पोजीशन, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। अब मुझे एक बात बता, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे, ये आ गया न्यू पोजीशन। अब थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया हमने? कैश बुक, मतलब पहुंचना कहाँ है? पासबुक पे। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन पढ़ा, चेक मिला बट वो क्लियर नहीं हुआ, चेक रिसीव्ड, कैश बुक बढ़ गया लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, आगे न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो और ये लेस कर दो। तो अब देखो ये लेस कर दिया, देखो 1500 माइनस 500 इज इक्वल टू आया क्या? 1000 हो गया। ये BRS के अंदर में ये 3 स्टेप है, 3 स्टेप में BRS का काम तमाम। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सेकेंड स्टेप, न्यू पोजीशन पे पहुंचना है, न्यू पोजीशन पे पहुंचना है। ये बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? चलो आगे। इन शॉर्ट हमने क्या किया, प्लीज़ ध्यान देना, ये सेकेंड स्टेप पे आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन पढ़ो, एनालाइज करो एंड गो टू द न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। एक बार वापस ध्यान देना अच्छे से। देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कैश बुक कब कब इंक्रीज हो रहा है, कैश बुक इंक्रीज होना यानी हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। पासबुक कब कब इंक्रीज हो रहा है, यानी बैंक वाले हमारे ATM बैलेंस में क्रेडिट कर रहे हैं, बरोबर है। कैश बुक कब कब डिक्रीज हो रहा है, यानी हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, और पासबुक कब कब डिक्रीज हो रहा है। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, क्लियर है? ये 4 चीज़ें बताई थी।
बहुत इंपॉर्टेंट। और ये चारों चीज़ें करते समय ये हमें जब नई पोजीशन जो निकालना होता है, जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप के लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कब कब कैश बुक इंक्रीज़ होगा है, कब डिक्रीज़ हो रहा है, कब पासबुक इंक्रीज़ हो रहा है, कब पासबुक डिक्रीज़ हो रहा है ना। और ये चारों भी चीज़ें करते समय हम लोगों ने एक रूल बताया था, आपको याद आ रहा है कि जब कभी भी बैंक वाले कोई डायरेक्ट एंट्री करेंगे पासबुक में, तो समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में है, पेंडिंग है। समझ जाओ उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। यस और नो, सिंपल सा रूल था। क्लियर, पक्की बात। चलो आगे। चल देखो तो बेटा एक बार। सो कैश बुक कब कब इंक्रीज होता है? कैश डिपॉजिट किया तो कैश बुक इंक्रीज होगा। यस और नो। बैंक अकाउंट डेबिट करते ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बुक मतलब इतना भी सीरियस मत हो जाना कि मैं कैश की बात कर रहा हूँ, मैं कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। उसके बाद और क्या था बताओ ज़रा। हाँ, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, और चेक रिसीव्ड या फिर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, चेक मिला तब भी हम लोग बोलते हैं ना बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, छोड़ देना इसको, अभी देखने की ज़रूरत नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक में देखेंगे, या गलती से भी हो सकता है। वैसे कैश बुक कब कब डिक्रीज़ होगा, पासबुक कब कब इंक्रीज़ होगा, एंड पासबुक कब कब डिक्रीज़ होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? एक बार फिर से बता देता हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये टॉपिक चल रहा है। इसमें राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। और रियल लाइफ में रेयरली ऐसा होता है कि कैश बुक पासबुक टैली है। रियल लाइफ में दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। उन्हीं डिफरेंसेस के पीछे की वजह हम लोग बीआरएस की मदद से देख रहे हैं। बरोबर है, पक्की बात। आ जाओ, मैं इसके ऊपर आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूँ, ये देखो ये सारी चीज़ें थी, ये रूल था, सेकेंड नंबर का रूल आगे यूज़ करेंगे। बरोबर है, क्या था, बैंक की एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया था, सारी चीज़ें डिटेल बताई थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बीआरएस के बारे में बताया था। ये 3 स्टेप है सबसे इम्पोर्टेंट, और ये कुछ डिफरेंसेस थे, यहाँ तक हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। चलो, ये सेकेंड स्टेप कैसे पहुँचते हैं, सेकेंड स्टेप पे कैसे पहुँचते हैं, न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, न्यू पोजीशन ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, वो समझना बहुत ज़रूरी था। आ जाओ आ जाओ। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल, चेक और बिल डिसऑनर हो गया है ना। अब सर मतलब जैसे मान लो मैंने चेक इशू किया, मैंने चेक इशू किया, इशूड एंड चेक डिसऑनर हो गया। बरोबर है, चेक इशूड, कैश बुक तो कम हो गया, लेकिन चेक डिसऑनर हो गया तो कभी जीवन में एटीएम बैलेंस यानी पासबुक कम होगा क्या? नो, पासबुक वहीं खड़ा रहेगा। सो चेक इशूड, अब वो चेक डिसऑनर हो गया, बोलो पासबुक कम होने वाला है क्या? नो, आ गया न्यू पोजीशन, कैश बुक नीचे पासबुक ऊपर। अगर रिसीव्ड चेक डिसऑनर हो गया तो चेक रिसीव्ड एंड डिसऑनर्ड, चेक मिला, कैश बुक तो बढ़ गया, हमें चेक मिला, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया तो कभी जीवन में एटीएम बैलेंस यानी पासबुक बढ़ेगा क्या? नो, ये आ गया न्यू पोजीशन। बरोबर है क्या? ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में यही चाहता है, इसमें डाउट है तो पूछो। बरोबर, ताकि जो बच्चा ऑफलाइन देख रहा है उसकी भी चीज़ें क्लियर हो जाए। चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक मिला, फर्स्ट स्टेप तो कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल पे है। सर हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग बेटा वो 3 स्टेप जो है ना बीआरएस की, उसमें की जो दूसरी स्टेप है ना कैश बुक पासबुक की न्यू पोजीशन पे आना है, वो समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं। सो चेक रिसीव्ड, चेक मिला मुझे, कैश बुक में लिख दिया, चेक मिला तो कैश बुक बढ़ेगा ना, बरोबर है। और वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, बोलो पासबुक यानी एटीएम बैलेंस बढ़ेगा क्या? नो, आगे न्यू पोजीशन, कैश बुक ऊपर पासबुक नीचे। एरर्स में कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में इनटू द बैंक, मेरे बैंक में पेमेंट कर दिया। बोलो, फर्स्ट स्टेप इक्वल सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक।
किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, मेरा एटीएम बैलेंस बढ़ गया क्या? हाँ। डायरेक्टली बैंक में एंट्री आ गई? हाँ। पासबुक में रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। यस और नो? ये आ गया। अब अच्छे से ध्यान दो, ये न्यू पोजीशन आ गया, कैश बुक नीचे है, पासबुक ऊपर, दैट्स इट। ये न्यू पोजीशन जिसको समझ में आया, सारा खेल वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में बिल कलेक्ट किया। बिल कलेक्टेड बाय बैंक, बिल कलेक्टेड बाय बैंक है ना, तो बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पेमेंट कलेक्ट किया। पासबुक बैलेंस यानी एटीएम बैलेंस बढ़ गया, पासबुक बैलेंस यानी एटीएम बैलेंस बढ़ गया। यस और नो? यस और नो? डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, आ गया न्यू पोजीशन। कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर, कैश बुक नीचे, पासबुक ऊपर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ये ही पेपर में आता है। मैं जो भी ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, ट्रांजैक्शन पढ़ के मातृभाषा में कन्वर्ट करके कैश बुक पासबुक की न्यू पोजीशन पे आ रहा हूँ। एक बार कैश बुक पासबुक का न्यू पोजीशन अगर समझ में आ गया तो उसके बाद बीआरएस में कुछ दम नहीं रहा, उसके बाद बीआरएस में कुछ दम नहीं रहा। यस और नो? उसके बाद बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक में गए, हम बैंक में गए और बैंक में जाके डिस्काउंटेड प्राइस पे बिल बेच दिया। बिल रिसीवेबल असेट है मेरे लिए, उसकी ड्यू डेट 2-3 महीने बाद थी, समझ लो फ्यूचर में 2 से 3 महीने बाद बिल का पैसा आने वाला था, मुझे आज पैसों की ज़रूरत थी, मैं बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करके आ गया, बिल बेच के आ गया। तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, मैं गया था बैंक में बेचने के लिए, मतलब मुझे पता है मतलब कैश बुक में आ गया इफेक्ट, कैश बुक बढ़ गया। मैंने एंट्री पास किया होगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश बुक बढ़ गया। और बैंक वालों ने भी तुरंत पैसा दे दिया। हमेशा ध्यान रखना, बिल का पैसा तब के तब आ जाता है, तो पासबुक यानी एटीएम बैलेंस भी बढ़ गया। तो यहाँ पे कैश बुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ा। बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, कैश बुक भी बढ़ा, पासबुक भी बढ़ा। बीआरएस की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। यस और नो? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबॉडी? क्लियर? पक्का? चलो आगे, डन। चल, उसके बाद इम्पोर्टेंस अभी नहीं देखेंगे, आ जाओ पहले आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको। आजा मुन्ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करेंगे, देखो, है ना। आ जाओ, देखो तो बेटा एक बार, प्लीज़ ध्यान दे दो। सो HM and company provides you the following information as on 31st March 2014, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। इन्फॉर्मेशन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9th नंबर का। सारी इन्फॉर्मेशन दे दी और आगे क्या लिखा है? प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 14 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। नीचे की 4 केस है, 4 केस में बीआरएस प्रिपेयर करना है। पहली केस में बनाता हूँ, इफ़ द बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 200, इफ़ द बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 200, आ जाओ बेटा। सो लो बीआरएस का फॉर्मेट, यहाँ पे ऐसा लिखो, यहाँ पे ऐसा लिखो बेटा, BRS ऑफ HM एंड कंपनी। फिर उसके बाद ऐसा लिखो, बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर, ये आंसर है, एज पर कैश बुक। कितना दिया है बेटा बैलेंस एज पर कैश बुक? कितना दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक? देखो तो 200। और कौन सा बैलेंस है, कुछ बोला है क्या? 200, बस इतना ही बोला है, कुछ बोला नहीं है। मतलब प्लस है, मतलब डेबिट बैलेंस है, मतलब फेवरेबल बैलेंस है,
मतलब हमारे हिसाब से बैंक वालों से पैसा लेना है, मतलब हमारे हिसाब से बैंक में पड़े हैं 200 रुपये, प्लस है डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, मतलब हमारे हिसाब से बैंक में पैसा पड़ा है। सही है। हमेशा ध्यान रखना कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी मेरे हिसाब से बैंक में पैसा पड़ा है, मतलब मुझे बैंक से लेना है, मतलब बैंक मेरी डेटर है, मतलब फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस मतलब प्लस बैलेंस। ये समझा? फिर से, मेरे हिसाब से कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब बैंक में पैसा पड़ा है मेरे हिसाब से, मुझे बैंक से लेना है फेवरेबल बैलेंस। चलो आ जाओ आगे। ये मैं बना रहा हूँ, ये आंसर है, आंसर ये ब्लैक कलर के बॉक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये देखो, ये ब्लैक कलर के बॉक्स में ये आया आंसर। ठीक है, ये देखो यहाँ से आंसर। हाँ, आंसर BRS ऑफ HMN कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2014 लिखा सभी ने। चल अब पॉइंट ए, बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 200, कुछ बोला नहीं मतलब प्लस बैलेंस। चलो ये लिख दिया सभी ने, ये लिख लिया सभी ने। BRS आंसर ऑफ HMN कंपनी 31 मार्च 14। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहले क्या दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस एज पर कैश बुक लेना है, यानी कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के BRS बनाना है। पहुंचना कहाँ है, समझे फॉर्मेट कैसा है? और अलग अलग भी फॉर्मेट है इसके, फॉर्मेट में कुछ पड़ा नहीं है, मेन प्लस माइनस समझ लो। हाँ बराबर, इसी फॉर्मेट में बना रहे हो। क्लियर? चलो चलो लिख लिया सभी ने। अब पहला पॉइंट पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। बोल रहे भैया क्या है, BRS कैसे बनाते, देख इधर ध्यान दे। पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। समझ रहे हो कैसे लिख रहा हूँ मैं? यस और नो? कितना है? 1500 रुपये। फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। चल क्या लिखा है, चेक डिपॉजिटेड बट अभी तक बैंक वालों ने कलेक्ट नहीं किया। चेक डिपॉजिट कर दिया मतलब क्या, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिट कर दिया मतलब चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, यानी कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, मतलब पासबुक यहीं खड़ा है, ATM बैलेंस यहीं खड़ा है, बैंक स्टेटमेंट यहीं खड़ा है, बैंक स्टेटमेंट पासबुक ATM बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट पासबुक ATM बैलेंस सब इसी का नाम है। चेक कलेक्ट हो जाता था तो पासबुक भी बढ़ जाता था, चेक कलेक्ट हो जाता था तो पासबुक भी बढ़ जाता था, लेकिन चेक कलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन चेक कलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन चेक कलेक्ट नहीं हुआ। क्लियर? चल चेक डिपॉजिटेड बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, आ गया न्यू पोजीशन, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है, कलेक्ट नहीं हुआ, आ गया न्यू पोजीशन, गेम ओवर, खेल खत्म हो गया, BRS तेरा। थर्ड स्टेप क्या है, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार, कैश बुक। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, जहाँ पहुँचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा नहीं, अब इसको झक मार के नीचे लाना होगा, यानी लेस करना है, यानी इसको लेस कर दो, -1500, -1500। एक बच्चा लिख रहा है सर ऐड के पॉइंट एक साथ और लेस के पॉइंट एक साथ, लिखा तो भी चला तो, लिखा तो भी चला तो, कुछ तो भी लिखना चाह रहा है ये। हाँ बेटा, ऐड और लेस के पॉइंट एक साथ अलग अलग लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड।
चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, है ना। अब ये फॉर्मेट समझ में आ गया, मुझे यहाँ पे बार बार लिखने की ज़रूरत है, ऐसी फॉर्मेट है। मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँ अभी, BRS, चलो पक्का आ जाओ, कर लूँ ना इधर कंटिन्यू। देखो बॉक्स में BRS बना है पूरा, ऊपर लिख दिया +200 है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक। पहला पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट, चेक इशूड फर्स्ट स्टेप इक्वल, then second step read the information analyze it and go to the new position of cash book and passbook। हाँ क्या था इसमें पॉइंट में लिखा हुआ, चेक इशूड, बट जिस गधे को चेक दिया उसने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। बोलो ATM बैलेंस यानी पासबुक बैलेंस कम होगा क्या? नो, ये कम नहीं होगा। बरोबर है क्या? यस और नो? क्लियर है? आ गया न्यू पोजीशन। सो फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इंफॉर्मेशन पड़ा, चेक इशूड, बट अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया जिस पार्टी को मैंने चेक इशू किया। बोलो ATM बैलेंस कम होगा क्या? नो, यही खड़ा रहेगा। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, ऐड करो, ऐड करो। आप ऐड के सब अलग एंड लेस के सब अलग भी लिख सकते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए और उसका इफेक्ट सिर्फ पासबुक में आया है। बैंक वालों ने फर्स्ट स्टेप इक्वल, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, तो बोलो बैंक वाले चार्जेस लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? मेरे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में। बैंक वाले कुछ भी करेंगे तो पासबुक में, मैं कुछ भी करूँगा तो कैश बुक में। सो बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो जाएगा, ATM बैलेंस कम हो जाएगा और इसका इफेक्ट सिर्फ पासबुक में ही आया है, ओनली। और वह अगर ये ओनली वर्ड नहीं भी होता तब भी रूल नंबर 1 तो था ही ना, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, लेस करो, फिक्स करो, लेस करो, यस और नो। उसके बाद इंटरेस्ट अलाउड, इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली, बैंक वालों ने इंटरेस्ट दिया, अलाउ किया, पासबुक बढ़ गया, ATM बैलेंस बढ़ गया, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो, फिक्स करो, ऐड करो। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब जब भी बैंक वाले मेरे बिहाफ में पेमेंट करेंगे तो ATM बैलेंस कम हो जाएगा। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन। चलो थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, लेस करो। उसके बाद बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 2000, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में बिल कलेक्ट किया, बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में बिल कलेक्ट किया, मेरे बिहाफ में कलेक्ट किया ने पासबुक बढ़ गया, ATM बैलेंस बढ़ गया, यस और नो। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, ऐड करो। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक पासबुक, बैंक वालों ने पासबुक में गलती से डेबिट किया। रुको, पासबुक में डेबिट करना मतलब क्या? नहीं मालूम। रुको रुको, कैश बुक में डेबिट करना मतलब बढ़ाना। हाँ, कैश बुक में डेबिट करना मतलब बढ़ाना, उल्टा पासबुक में डेबिट करना मतलब कम करना। हाँ, तो बैंक वालों ने गलती से पासबुक कम कर दिया, बैंक वालों ने गलती से पासबुक के चक्कर में मत पड़ना, कैश बुक का याद रखो, उससे उल्टा पासबुक का कर देना। बैंक वालों ने गलती से पासबुक कम कर दिया 3800 से। रुको, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकंड स्टेप इन्फॉर्मेशन पड़ा, बैंक वालों ने गलती से पासबुक कम कर दिया। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, यस और नो। आया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, लेस करो। उसके बाद बैंक वालों ने गलती से क्रेडिट कर दिया, पासबुक में डेबिट यानी कम करना, अभी देखा पासबुक में क्रेडिट किया ने गलती से बढ़ा दिया। सो गलती से पासबुक बढ़ा दिया। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो। बरोबर है क्या? रूल नंबर 1 ध्यान रखना, जब कभी भी बैंक वाले पासबुक में कुछ करते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा पे किया, इनटू द बैंक, इनटू द बैंक, पासबुक बढ़ गया, ATM बैलेंस बढ़ गया, इसका इफेक्ट कैश बुक में नहीं आया। वैसे तुम नहीं भी बोलते ना, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, ये नहीं भी लिखा रहता तो भी रूल नंबर 1 क्या था?
डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आगे न्यू पोजीशन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो, दैट्स इट, गेम ओवर। ये आ गया बेटा आपका पासबुक का बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बोल बेटा कितना आया आंसर। तो फर्स्ट वाले केस का आंसर आ गया, फर्स्ट वाले केस का आंसर आ गया, बराबर है। ऊपर के सारे प्लस माइनस करके निकालो, बोलो कितना है बेटा। यस मुन्ना। चल, उसके बाद सेकेंड केस, ये थी फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट। सेकेंड केस में क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक 200, कुछ बोला नहीं मतलब प्लस है। सेकेंड केस में स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है 200, पासबुक बैलेंस है, मतलब आंसर क्या आएगा नीचे, यहाँ पे आंसर आएगा कैश बुक का बैलेंस, सेकेंड केस, बरोबर। अरे नलायको आंसर बताओ क्या आया प्लस माइनस करके, जो भी बच्चा लाइव देख रहा है। हाँ बोलो बेटा। ओके आ जाओ, सेकेंड केस। अब पासबुक बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट, फिर से लिख दिया। अब क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक, पहुंचना कहाँ है, कैश बुक पे, सेकेंड केस है। वो उसका भी बैलेंस क्या है 200, कुछ बोला नहीं है मतलब प्लस, पासबुक में प्लस बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस। क्लियर, पक्का, डन। सेकेंड केस है, आ जाओ। सो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, फिर से फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप तक सब कुछ सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक हो चाहे पासबुक हो, बराबर है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉलमनार फॉर्म में बनाता हूँ, सेकेंड केस, फिर यहाँ लिख लूँगा थर्ड केस, फिर यहाँ लिख लूँगा फोर्थ केस, ठीक है। चलो आ जाओ। सो पासबुक बैलेंस है स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैं फिर से पढ़ रहा हूँ पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, फर्स्ट स्टेप इक्वल, चेक डिपॉजिटेड बट अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया, आ गया न्यू पोजीशन। कलेक्ट किया रहता तो पासबुक बढ़ जाता, लेकिन नहीं कलेक्ट किया अभी तक। चेक मिला और मैंने डिपॉजिट कर दिया, कैश बुक तो बढ़ गया, लेकिन अभी तक वो चेक क्लियर नहीं हुआ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार, अब इस बार स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहाँ पहुँचना है कैश बुक पे, इसको जहाँ पहुँचना है इसको फिक्स करो, पासबुक को ऐड कर दो, तो ये 1500 ऐड हो जाएगा। सेकेंड स्टेप तक सब कुछ सेम रहेगा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अगेन फर्स्ट स्टेप इक्वल, कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, चेक इशूड बट अभी तक उस गधे ने बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, बोलो एटीएम बैलेंस नीचे जाएगा क्या, नो, आ गया न्यू पोजीशन। थर्ड स्टेप एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इस बार, पासबुक, पहुंचना कहाँ है, कैश बुक पे, जहाँ पहुंचना है इसको फिक्स करो, अब ये तो फिक्स है, इसको झक मार के नीचे लाओ, माइनस करो, -2500। समझ में आया क्या ना, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर, डन, पक्की बात। चल ये देखो, बस ये पहले वाले से उल्टा, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए पासबुक में, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, पासबुक कम हो गया, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, बैंक वाले जब भी पासबुक में कुछ करते तो उसका इफेक्ट कैश बुक में पेंडिंग है, आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, यहाँ पहुँचना है, इसको फिक्स करो, ऐड करो, समझे क्या, यस और नो। चलो ये आ जाएगा आपका आंसर, चेक करो, बरोबर। सब प्लस माइनस करके आंसर बताओ बेटा क्या आया। थर्ड स्टेप, थर्ड केस क्या थी, ओडी बैलेंस है कैश बुक का 200, इस बार क्या दिया है ओडी मतलब अनफेवरेबल,
जितना बैंक में पैसा था उससे ज़्यादा निकाला, ओडी अनफेवरेबल। कैश बुक में ओडी, कैश बुक में ओडी मतलब क्रेडिट, मतलब अनफेवरेबल, मतलब माइनस। थर्ड वाली केस, कैश बुक है लेकिन -200 इस बार। चलो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है लेकिन ओडी बैलेंस है तो मैंने माइनस लिख दिया, ओडी बैलेंस है तो मैंने माइनस लिख दिया। ठीक है, आ जाओ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक डिपॉजिटेड बट अभी तक बैंक वालों ने कलेक्ट ही नहीं किया, आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहाँ पहुँचना, इसको फिक्स करो, लेस करो, -1500। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फर्स्ट स्टेप इक्वल चेक इशूड, देखो बेटा कैश बुक कम, लेकिन अभी तक उस पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में, इसलिए पासबुक कम होगा क्या, नो। आ गया न्यू पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक, यहाँ पहुँचना है, फिक्स करो, ऐड करो, बरोबर है क्या। सर मॉड्यूल में यहाँ पे उल्टा दे देते हैं सब, ओडी बैलेंस है तो, हाँ हम लोग स्टार्टिंग में ही माइनस का साइन दे देते हैं तो बाद में आगे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर, वेरी गुड। चलो ये आई थर्ड केस का आंसर। ऐसी फोर्थ केस में पासबुक का ओडी बैलेंस है, फोर्थ केस में पासबुक का ओडी बैलेंस है, बरोबर सेम, बस स्टार्टिंग में माइनस का साइन दे दिया, बरोबर। सर पेपर में ऐसा 4 बार सॉल्व करने के लिए एक ही क्वेश्चन आएगा क्या, नो, बस ये आपके प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ। चार आंसर आ गए, 1 2 3 4। कुछ था इसमें, समझ में आया, 5-10% तो भी समझा क्या PRS, क्लियर, पक्की बात, डन। चल ठीक है, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।